हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे कमरे में हूँ और मैं आपको सभी को दिखा अच्छा मैं आपको बात करती हूँ। हाँ, एक बात बोलूँ आपसे, आप सभी लाइक क्यों नहीं करते हो? मम्मा मुझे रोज बताती हैं। हाँ चलो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा क्या कर रही हैं। मम्मा खाना खा रही हैं। हाँ गाइस, 1:30 बज गए। अब खाना नसीब हुआ, इतना सारा काम था। मैं तो पहले ही खाना खा चुकी हूँ और मेरी मम्मा खा रही है। इधर लेटी हुई टुक टुक, इधर मेरी मम्मा खाना खा रही है। आज बना था गाइस पालक बथुए की दाल। मैंने बनाए थे ये आलू। मैंने आलू खाए नहीं, अच्छे नहीं लगे ना टेस्ट में। आलू आप कम खाती हूँ ना। और चावल राइस है और रोटी है और आलू है सूखे और दाल है। मतलब मम्मा इसको क्या कहते हैं? बथुए की दाल। बथुए की दाल में सफेदा कहते हैं इसको। मामा बता रहे थे इसको सफेदा कहते हैं। बथुए की दाल दाल ही है लेकिन मामा कहते हैं ना। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं लेके बैठ गई अपना काम, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कढ़ाई किया नहीं था। थोड़ा थोड़ा सा कर पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। धूप अच्छी निकली है। पूरा दिन आज कपड़े धुलने में ही लग गए हैं। यहाँ पे टुक टुक भी लेटी हुई है, सो रही थी। धूप अच्छी इसको लग रही थी। पूजा सॉन्ग बजा रही थी तो सॉन्ग भी सुन रही थी और अपना काम भी कर रही हूँ। मौसम ठीक ठाक था मेरी तरफ का। और तो ये काम पूरा तो करके देना ही देना है। और आज हमारे घर पे कौन आ रहा है ये हम आपको बताएंगे। वैसे तो देखो, मैं ब्लॉग बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पता है बिना वो किए हुए मुझे बहुत सारी गालियाँ खाने को मिली हैं। क्योंकि जो मैंने दीदी के बारे में आप लोगों को मतलब बताया कि जीजू नहीं रहे, तो उनके ससुराल वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी। सच में बहुत गालियाँ दी उनके रिलेटिव कि क्यों बताया, कि मतलब मेरी दीदी के साथ में ऐसा हुआ तो मैंने बता के गुनाह कर दिया, इसीलिए। लेकिन आज मेरी दीदी आ रही हैं। सबसे खुशी की बात ये है, मेरी दीदी आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो हम हो सकता है तो वीडियो शूट करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आप एंड तक रहना, हम आपको दिखाएंगे ज़रूर थोड़ा बहुत। तो आप आज मेरी दीदी को देख लीजिएगा और बताना कि मेरी दीदी कैसी है कैसी नहीं है। तो फिर हम आपसे मिलवाते हैं। गाइस, दीदी आई हुई है हमारी और बच्ची हैं उनके, जैसे अभी आप लोगों ने देखा है। दीदी उस रूम में बैठी हुई है और कैसे दिखाऊँ आप लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत बुरा सा लग रहा है यार दीदी को। मतलब जीजू के जाने के बाद मैंने दूसरी बार आज देखा है उन्हें। बुरा लगता है, पर बच्चे आए हैं हमारे तो अच्छा भी लग रहा है। खुशी भी है कि हमारे बच्चे आए हैं, हमारे पास में खेल रहे हैं। मामी के रूम में है, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। देखो आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए चाय बनाई है। दीदी बच्चों के लिए और खुद के लिए भी बनाई है मैंने। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए आके, फिर हम आपको दिखाते हैं, बच्चों से मिलवाते हैं। तो अभी बने रहिएगा। तो यहाँ पे चाय मैंने लगा दिया है ट्रे में और चलते हैं और लेके बच्चों के पास। तो बनी रहिए। तो ये हैं दीदी के 3 बच्चे, 1 लड़की 2 लड़के, और अनिका के साथ में खेल रही हैं। और बिट्टू को पहली बार देखा है तो उन्हीं को देखे जा रही हैं। यहाँ पे टुक टुक सो रही हैं और सारे बच्चे बच्चों को ही देख रहे हैं। यहाँ पे टुक टुक को शिवांश अभी उठेंगी 1.5 घंटा बाद जब भूख लगेगी कसना और बैलून 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 वीडियो बन रही है ना। दिमाग है। बहुत बोला ये जब आए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है हमारी दीदी और बिट्टू अपनी बुआ की गोदी में। दीदी दूध पिला रही थी बिट्टू को। और यही है हमारी दीदी यानी कि मामी की लड़की। और वहाँ पे मिष्टी भी बैठी हुई है। तो ज़्यादा देर हमारे घर पे नहीं रुकी थी, बस चाय नाश्ता किया था मैंने, खाना बना के सब भाभी ने हम लोगों ने मिल के फिर चली गई थी दीदी यहाँ से। और मैंने सोचा था रात रुकेंगी तो बात करेंगे, पर रात नहीं रुकी थी क्योंकि उनको अपनी ससुराल को भी जाना था और भी उनको कोई काम थे। इस वजह से तो ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं दिखाया है गाइस, ज़्यादा सूट नहीं किया, क्योंकि
किसी को बुरा लगता है, किसी को क्या, उनके ससुराल वालों को ही बुरा लगता है, पर दीदी हमारी हैं तो मेरा भी हक बनता है ना, वीडियोस में कोई गलत तो बात है नहीं। और तो गाइस दीदी लोग जा चुके हैं, बच्चे भी जा चुके हैं। मैंने सोचा था कि रात भर रुकेंगे हमारे साथ में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि दीदी को अपने ससुराल भी जाना था, बोल रही थी कि ससुराल भी जाएंगे। और तो वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। जाने के टाइम पे भी मैं वीडियोस नहीं बना पाई, वो बच्चे चले गए। बच्चों का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो यहाँ से जाएं, क्योंकि अनिका और सभी लोग बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे, जैसे आप लोगों ने देखा। और छोटा बाबू भी मेरे घर में, टुक टुक है, तो उसको भी देख के सभी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और मेरे फेस पे स्माइलिंग आप देख रहे हो ना, मेरी अभी ये आंख बहुत ज्यादा ये छोटी छोटी सी लग रही थी। मेरे हेडक हो रहा है गाइस, मेरा सर पीछे का ये बैक वाला बहुत दर्द कर रहा है। मैंने डॉक्टर से भी पूछ लिया है, डॉक्टर ने टेस्ट बोले हैं करवाने को, फिर वो बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखो टेस्ट करवाऊंगी बहुत जल्दी मैं। तो वही सारी चीजें हैं गाइस। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि दी, बहुत बार कमेंट आए हैं, उसका मैंने जवाब भी दिया है। और बहुतों का मैंने नहीं दिया था कि दी आपकी दीदी के साथ में जब ऐसा हुआ था तो आप उनसे मिलने गए थे उस दिन की नहीं गए थे। तो जो मुझे फ़ोटो मिल जाएगी तो मैं उस क्या बोलते हैं लगा दूंगी उसमें थंबनेल में, तो आप लोग देख लीजिएगा मैं गई थी कि नहीं गई थी। सिर्फ शायद भाई मेरे साथ में था, भाई के पास मेरा ही सेल फोन था, क्योंकि तो भाई ने क्लिक की थी वो फ़ोटो, है मेरे इस वाले सेकेंड वाले मोबाइल में है। तो जो मिलेगी तो मैं थंबनेल में ज़रूर लगाऊंगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं गई थी कि नहीं गई थी। और मेरी मतलब बहन के ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ा था तो मैं जाती नहीं यार। पूजा मम्मी दोनों लोग एडमिट थे, आपको पता है हॉस्पिटल में। उस टाइम पे कितनी प्रॉब्लम का सामना हम सभी कर रहे थे। और फिर अचानक से दीदी के साथ में हुआ। और मामी भी आई थी यार, मामी से भी नहीं मिलवा पाए, इतना दिमाग खराब है कि मामी से तक नहीं मिलवा पाए आप लोगों को। मामी चली भी गई, पता है कॉलोनी हमने जाना छोड़ दिया। मामी नहीं है तो जाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है, क्योंकि मामी दीदी के साथ में रहते हैं, आते हैं जाते हैं, पर इतना यहाँ पे रुक नहीं पा रही है मामी, इस वजह से। तो ये बताना था कि दीदी चली गई हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को बच्चों से दीदी को मिलके आप लोगों को कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। जहाँ मैंने कुछ सूट तो किया नहीं था, बस इसी की वजह से सूट नहीं किया था, क्योंकि उनके ससुराल वाले बुरा बुरा बोल देते हैं ना पूजा। बहुत लोगों ने बोला ना कि क्या हूँ, क्या बोला था मेरे बारे में, बोला था कि वीडियो में ये डालती हैं, वो डालती हैं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा दीदी के बारे में मैंने ऐसा क्या डाला था, कुछ भी नहीं डाला था। और जो फर्स्ट वीडियो डाली भी थी वो मामी के कहने पे ही मैंने डाली थी। और मैं ऐसे मतलब किसी की ज़िंदगी में मैंने घुसना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम है यार। मैं उनकी ससुराल वालों के बारे में मैं क्या बताऊँ, है ना। मुझे बताना भी ज़रूरी मैं नहीं समझती हूँ, इसलिए क्योंकि वो दीदी की ससुराल है। और दीदी जब इतने कष्ट उठा के उन्होंने छुपा लिया तो मैं क्यों बताऊँ, है ना। और अब बताना ना बताना कोई वो भी नहीं मैटर करता है, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे, उनके घर ही परिवार वालों ने मुझे गलत बोला, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ सूट वूट नहीं किया है। पर वो हमारी है तो हमारी रहेंगी, बच्चे हमारे, तो मुझे मिलके अच्छा लगा। बस जिसको बुरा लगता है तो लगने दो, जलने वाले वैसे भी जलते ही रहते हैं, है ना। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग पे। और हाँ प्लीज़ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है यूपी ब्लॉगर नेहा, प्लीज़ उसे भी जाके फॉलो करें। और मेरा फेसबुक पेज है यूपी ब्लॉगर नेहा, उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए मेरा फेसबुक पेज। और वहाँ पे भी मैं ब्लॉग शॉर्ट डालती हूँ, तो देख लीजिए, सपोर्ट करिए फ्रेंड मुझे हर जगह से। जब आप मेरे फैमिली हो तो मुझे हर जगह से सपोर्ट कर दो। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो मुझे फेसबुक पेज से भी और इंस्टाग्राम से भी। बोलने में मैं पता नहीं क्यों हड़बड़ा रही हूँ, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है गाइस बहुत ज़्यादा। फेस से भी आपको मेरे पता चल रहा होगा कि उतरा उतरा सा है ना मेरा फेस। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आप इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा
और शेयर करिएगा और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करिएगा और फेसबुक पेज भी फॉलो करिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।